तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो p प्लस रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, तो कांस्टेंट, तो एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर है कांस्टेंट। तो हम लोग लगाते हैं बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, वहाँ से आ जाता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर आता है P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर, और A1 V1 बराबर है A2 V2, तो V2 आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा तो 2 बाई रो इंटू आ जाएगा तो P1 माइनस P2, और ये Q आ जाएगा A2 इंटू V2, तो A2 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2 बाई रो इंटू P1 माइनस P2, और V1 आ जाएगा A2 बाई A1 इंटू अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दी आ जाएगा तो 2 बाई रो इंटू आ जाएगा P1 माइनस P2। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये सारा काम ये सब तो चलते रहेगा इजीली। ठीक है सर, और अगर आप बेसिकली तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ेंगे तो फिजियोमीटर के केस में अगर एच आपके पास हाइट का डिफरेंस है तो P1 माइनस P2 का वैल्यू होता है तो रो जी एच, तो V2 आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दी आ जाएगा 2GH, V2 आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी बेसिकली 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2GH। और मैनोमीटर Q2 मैनोमीटर के केस में अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो P1 माइनस P2 आपके पास आता है तो रो एच जी इंटू जी वाई माइनस आता है तो रो डब्ल्यू मतलब कि इंटू जी वाई, तो P1 माइनस P2 बाई रो डब्ल्यू इंटू जी आता है आपके पास y इंटू आता है तो रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1, जो कि बराबर होता है आपके पास बेसिकली एच के। P1 माइनस P2 बाई आ जाएगा तो रो डब्ल्यू इंटू जी बराबर आ जाएगा y इंटू आ जाएगा तो रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1, और P1 माइनस P2 आपका बराबर है तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू वाई इंटू रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1, तो एच आपका बेसिकली तो बराबर आता है तो y टाइम्स तो रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, तो V2 आप निकाल सकते हैं, V2 में आप जब रख दीजिएगा P1 माइनस P2 को आप रख दीजिएगा बेसिकली, तो यहाँ से उठाकर आप रखिएगा, क्या रखिएगा क्योंकि वो आपका बेसिकली h के बराबर है तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच अगर आप रखिएगा तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2GH, और h का वैल्यू आपके पास आ जाएगा y इंटू आ जाएगा तो रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, और V2 का वैल्यू है आपके पास 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का मतलब होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2GH, और h का वैल्यू है आपके पास y इंटू आ जाएगा तो रो एच जी और y आ जाएगा तो रो डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, इजी। V2 का आ जाएगा आपके पास 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2 बाई रो इंटू आ जाएगा बेसिकली P1 माइनस P2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2GH, यहाँ की h क्या है आपके पास y इंटू रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 इंटू मैनोमीटर h बराबर है आपके पास y इंटू आ जाएगा तो रो एच जी बाई रो मतलब तो रो डब्ल्यू माइनस 1, और P1 माइनस P2 हम जानते हैं कि हमारे पास है तो रो एच जी इंटू वाई माइनस आ जाएगा रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू वाई, P1 माइनस P मतलब P2 और y आ जाएगा तो रो डब्ल्यू इंटू जी का वैल्यू आ जाएगा y इंटू आ जाएगा तो रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1, वो बराबर आ जाएगा आपके पास h बराबर मतलब आ जाएगा y इंटू रो एच जी बाई रो डब्ल्यू माइनस 1, P1 माइनस P2 को हम लोग लिख देंगे तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच, तो वो आ जाएगा हमारे पास जो V2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है सर, तो V2 हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2GH आ जाएगा, जहाँ पर कि h क्या है आपके पास तो y इंटू रो एच जी बाई रो मतलब ये तो रो डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, वहीं बर्नौली और कंटिन्यूटी है, और P1 माइनस P2 बाई आप देख रहे हैं रो जी का वैल्यू आपके पास बराबर है तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, और प्लस है आपके पास H2 माइनस H1 के लिए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G आपका बराबर है P1 माइनस P2 बाई रो जी और प्लस H1 माइनस H2 के, वहीं बर्नौली है P प्लस रो जी प्लस आपको भी स्क्वायर बराबर पहुंचे। अब यहाँ पर ये आपके पास 4-5 फॉर्मूले हैं, एक है आपके पास Q बराबर है आपके पास 2/3 इंटू एच सी डी एल अंडर रूट ऑफ दी 2G इंटू एच का पावर आ जाएगा तो 3/2, और V नॉट के लिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास Q बराबर है 8/15 इंटू सी डी इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2G इंटू एच का पावर 5/2 इंटू आ जाएगा तो tan θ/2, और ट्रेपेजोइडल के लिए अच्छा इसमें एक चीज और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि थीटा आपका जनरली 90 डिग्री है, तो आपका यहाँ पर tan 45 डिग्री आ जाता है 1, तो वो लिखें या फिर आप ना लिखें बात बराबर है, और ट्रिपेजोइडल के लिए आपके पास जो Q है वो दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आप चाहें तो dq बाई dx भी निकाल सकते हैं, ये तीनों ही केसेस में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, राइट सर इज इट ट्रू। अब यही बात जो एक बात हम लोग बार बार जो कर रहे थे उसी को मैंने एक बार और अच्छे से लिख दिया है लास्ट बार। ठीक है,
देख लेते हैं। P1 माइनस P2 हमारे पास U2 मैनोमीटर के केस में था, तो रो Hg इंटू जी वाई माइनस का रो डब्ल्यू इंटू जी वाई। P1 माइनस P2 बाई रो डब्ल्यू इंटू जी बराबर है आपके पास y टाइम्स रो Hg बाई रो डब्ल्यू माइनस 1। P1 माइनस P2 बराबर रो Hg इंटू जी माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी वाई। P1 माइनस P2 बाई रो डब्ल्यू इंटू जी बराबर है आपके पास y इंटू रो Hg बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 जो कि बराबर है h के। तो आपका h बराबर y इंटू तो रो Hg बाई रो डब्ल्यू माइनस 1, और ये फिर बर्नौली से आ गया है P1 माइनस P2 है B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बाई 2g प्लस h2 माइनस h1। ये सब तो चलिए खैर ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, V2 का पहले क्या आता था 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आता था आपके पास अंडर रूट ऑफ दी 2 बाई रो इंटू आता था बेसिकली P1 माइनस P2, ठीक है। तो अब वो क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा V2 बराबर 1 बाई अगेन यहाँ पर तो वही आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो P1 माइनस P2 को लिख दीजिएगा तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 2gh, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास h बराबर है y इंटू रो Hg बाई रो W माइनस दैट्स। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इजी।